प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है पहला शमूएल और उसका 9 अध्याय से पढ़ेंगे। हम कुछ कुछ पदों को पढ़ेंगे। ये असल में अगर आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे, आज के प्रचार का अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको 9 अध्याय 10 अध्याय ये पूरा पढ़ना होगा, लेकिन मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 3 पद लिखा हुआ है। तीसरा चौथा पद में लिखा हुआ है, जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। 6 पद को मैं पढ़ रहा हूं अब। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। तो अब तक मैंने जितना पढ़ा है उस आधार पर मैं आपको एक सारांश बता दे रहा हूं कहानी का। याद रखिए, ये बाइबल की कहानी है। बाइबल की कहानी का मतलब ही है कि ये जीवित घटना है, ये असली घटना है। ये केवल कहानी नहीं है, लेकिन ये इतिहास है। ये इतिहास है और ये सच्ची घटना है। और बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन जीवित है, सच्चा है। और जो बाइबल के इन बातों पर विश्वास करता है उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आता है, जीवन आता है, शक्ति आती है, ताकत आता है, और परमेश्वर हर तरीके से उसे आशीषित करता है। तो यहां पर क्या घटना है, शाऊल नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। शाऊल नाम का एक व्यक्ति है और उसके पिता की 3 गधियां खो गई। गधियां हैं, गधे जो होते हैं चरते हैं, उन दिनों में गधे होते थे, उस पर सवारी करते थे लोग। वो 3 गधियां खो गई। ये तो दिक्कत की बात है, एक दुख समस्या की बात है, छोटी सी समस्या की बात है, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी है, समस्या है। शाऊल के पिता ने शाऊल से कहा, शाऊल एक जवान लड़का था, शाऊल से कहा कि जा, एक सेवक ले जा अपने साथ और उन गधियों को ढूंढ के ले आ। ये एक समस्या है, इसका समाधान कर। तो शाऊल गया ढूंढने और बहुत सारी जगहों में गया, मिल ही नहीं रहा। जिस प्रकार इस आधार पे अगर हम आज के जीवन को जोड़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा बातें करता है हमसे। आज भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं भी है, बड़ी बड़ी समस्याएं भी है। कुछ भी समस्या है, पढ़ाई को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, घर बार को लेकर, परिवार को लेकर, सेहत को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, पारिवारिक शांति को लेकर, और भी नाना किस्म की समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। उनके व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अगर नौकरी है तो नौकरी में समस्या है, संतान नहीं हो रही है, या तो परिवार में शांति नहीं है, या तो अलग अलग छोटी छोटी समस्याएं या बड़ी बड़ी समस्याएं, हर किस्म की समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। और हम सब उन समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। हमारे जीवन के परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन के दुखों को दूर करने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। जिस प्रकार इस समय शाऊल उसके खोए हुए गधियों को ढूंढने के लिए हर जगह घूमे फिर रहा है, मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा है, लेकिन गधियां मिल नहीं रही। लिखा हुआ है गधियां मिल नहीं रही। आगे क्या लिखा हुआ है, 6वें पद में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए।
अब ये लोग जब थक गए, अपने तरफ से कोशिश करते करते थक गए, जिस प्रकार हम भी कई बार थक जाते हैं। हम अपने तरफ से पढ़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। एग्जाम क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। नौकरी पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। नौकरी में अपने तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नौकरी में जो समस्याएं वो समाधान नहीं हो रही। अपना बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बिजनेस चल नहीं रहा। अपने परिवार में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। संतान नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहा। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अपनी पर्सनल चीजें हैं। शराब नहीं छूट रहा, ये लत नहीं छूट रही, वो लत नहीं छूट रहा। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए हम कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, नहीं हो पाता। तो हमारे पास क्या उपाय रह जाता है जो शाऊल ने अपनाया? क्या किया कि ये लोग परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के सेवक शमूएल के पास गए, एक पादरी के पास गए, ये लोग चर्च गए, ये लोग गिरजा गए, ये लोग परमेश्वर के पास, यहोवा के पास, यीशु मसीह के पास गए समाधान पाने के लिए कि अगर हम यीशु के पास चले जाएंगे, अगर हम यीशु के सेवक के पास चले जाएंगे, अगर हम चर्च चले जाएंगे, अगर हम परमेश्वर की वचनों की ओर चले जाएंगे तो हमें हमारे दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ये किया इन लोगों ने। आगे क्या हुआ देखिए। इसके बाद ये लोग गए, शमूएल के पास गए, शमूएल ने देखा, लेकिन शमूएल इनसे क्या कहता है? शमूएल कहता है शाऊल से कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। कहता है, देखिए लिखा हुआ है आगे जब हम लोग देखेंगे 26 पद, 10 पद, 10 अध्याय, पहला शमूएल उसके 10 अध्याय का 1 पद से पढ़ रहा हूं मैं। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज इसका मतलब क्या कह रहा है यहां पर? शमूएल के पास जब शाऊल गया तो शमूएल कह रहा है शाऊल से, शाऊल तू खास बंदा है, तू जवान लड़का है, तू साधारण खानदान से आता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में तू खास है। यशायाह 43:4 में लिखा हुआ, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने हर बच्चों के लिए कहते हैं कि तू मेरे लिए खास हो, तू मेरे लिए अनमोल हो, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित हो। और उसी प्रकार शाऊल के लिए भी परमेश्वर कह रहा था, ये मेरे लिए खास है। और कितना खास है? सेवक कह रहा है शाऊल से, तू इतना खास है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर तुझे राजा का अभिषेक देना चाहता है, इज़राइल का राजा बनने का अभिषेक देना चाहता है और तुझे इज़राइल का राजा बनाना चाहता है। और तू एक काम कर, अगर तू परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिएगा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करेगा, परमेश्वर जो जो योजना रखा है तेरे लिए, परमेश्वर जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने रखी हैं तेरे लिए, उन आज्ञाओं को अगर तू मानेगा और उसी रास्ते पर चलेगा, उसी मार्ग पर चलेगा जहां परमेश्वर चाहता है कि तू चल, तो परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा, परमेश्वर तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और केवल इतना ही नहीं प्रियो, मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखेंगे उसी में तो लिखा हुआ है, शमूएल शाऊल को परमेश्वर की कुछ कुछ आज्ञाएं बता रहा और कह रहा है ऐसा कर जो परमेश्वर चाहता है तो तेरे साथ कुछ होगा। क्या होगा? देखिए दूसरे पद से, पहला शमूएल 10 अध्याय उसके दूसरे पद से पढ़ रहा हूं मैं। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्सा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं, और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। ये सब क्या है? ये सब क्या रहा है? शमूएल शाऊल को कह रहा है, गधियों की चिंता छोड़,
अब तक तो तू गधियों को ढूंढने के लिए कहां कहां मंडरा रहा था, कितना समय बर्बाद कर रहा था अपना। तू गधिया मिली नहीं मिली, तूने अपने तरफ से सारी कोशिशें कर ली, गधियां नहीं मिली। हम मेरे प्रियो अपने जीवन में अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन में आशीष पाने के लिए, जीवन में ताकि हमारे दुख हमारे जीवन से दूर हो जाए बोल के हम जी जान से कोशिश करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चे को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारी तबीयत ठीक हो जाए बोलकर, हमारी बीमारी ठीक हो जाए बोलकर हॉस्पिटलों में दौड़ते रहते हैं, दवाइयों में दौड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है। वो कब ठीक होगा मेरे प्रियो? अभी आप लोगों ने पढ़ा, यहां पे लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर की इच्छा को मानेगा, उसके बताए हुए रास्ते में चलेगा, और परमेश्वर जो जो तुझसे कह रहा है, जो जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर तुझे दे रहा है, जो जो इंस्ट्रक्शंस, जो जो आज्ञाएं, जो जो एडवाइस, जो जो काम करने को परमेश्वर तुझे कह रहा है, अगर उन कामों को अगर तू करेगा, तो लिखा हुआ है, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं, वे मिल गई हैं। शाऊल इतने दिनों तक, इतने समय तक जंगलों में मंडरा मंडरा कर अपने गधियों को ढूंढ रहा था, लेकिन वो गधियां मिल नहीं रही थी। और अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि शाऊल को जब शमूएल ने कहा कि परमेश्वर के रास्ते में चल, तो क्या हुआ? जैसे ही वो परमेश्वर के रास्ते में चलना शुरू किया, लिखा हुआ है, गधियां तो पहले से ही मिल गई थी, गधियां तो पहले से ही मिल गई थी। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे, परमेश्वर के योजना में चलेंगे, परमेश्वर के इच्छा में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो बुलाहट दिया है उस बुलाहट में चलेंगे, तो आपके जीवन के दुखों को परमेश्वर एक चुटकी में, आपके सोचने से पहले, आपके इच्छा करने से पहले, आपके कोशिश करने से भी पहले परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को दूर कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली दूर कर देगा। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर पहले ही समाधान कर दिया, परमेश्वर पहले ही समाधान कर दिया, उसके घर पहुंचने से पहले समाधान कर दिया। आप चिंतित होकर ऑफिस जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन अगर आप यीशु की इच्छा अनुसार चलिएगा, तो आपके ऑफिस पहुंचने से पहले आपकी ऑफिस की समस्या सॉल्व हो जाएगी, हो चुकी होगी। आप घर आ रहे हैं, आप काम करके घर लौट रहे हैं, चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अगर आप यीशु की इच्छा अनुसार चलिएगा, तो आपके घर पहुंचने से पहले आपकी घर की समस्याएं हल हो चुकी होंगी, परमेश्वर कर देगा हल। आप सोच रहे हैं कहां से पेमेंट करेंगे, कहां से पेमेंट करेंगे, वहां पैसा देना, यहां पैसा देना, ये करना, वो करना, कैसे होगा? आपके सोचने से भी पहले, अगर आप यीशु की इच्छा अनुसार चलिएगा, आपके सोचने से भी पहले ये पैसे का समाधान परमेश्वर कर देगा। बेटी की शादी करनी है, संतान नहीं हो रही है, ये करना है, वो करना है, कहां से होगा? आपके सोचने से पहले सब परमेश्वर कर देगा, सब परमेश्वर कर देगा। लेकिन करना क्या है आपको? जो शाऊल ने किया। शमूएल ने कहा, परमेश्वर के इच्छा अनुसार कर, परमेश्वर जो योजना तेरे लिए बनाकर रखा है, जो बुलाहट बनाकर रखा है, जो आज्ञाएं परमेश्वर तेरे जीवन के लिए रखा है, उन्हें मान, उस रास्ते में जा। अपने मर्जी से कुछ भी ना कर, अपने मर्जी से तूने करके देख लिया, गधियां नहीं मिली, अपने मर्जी से आप मेहनत करके देख लिए, समस्याएं सॉल्व नहीं हुई, लेकिन अब परमेश्वर के मर्जी से जी, परमेश्वर के मर्जी से अपने जिंदगी को जियो, और फिर परमेश्वर तुम्हारे दुखों को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, आगे लिखा हुआ है उसी 10 अध्याय के 24वें पद में लिखा हुआ है, शमूएल जब करते चला गया, परमेश्वर उसे शाऊल को परमेश्वर ने जो जो करने को कहा था, जब शाऊल करते चला गया, तो आखिर में क्या हुआ? 24 पद में लिखा हुआ है, शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे,
राजा हमेशा जीवित रहे, राजा की महिमा हो, राजा हमारा महान है। लोग चिल्ला रहे थे, लोग प्रशंसा कर रहे थे, हमारा राजा महान, हमारा राजा महान। किसके बारे में? शाऊल के बारे में। शाऊल के बारे में क्या हुआ? ये कहानी कहां पर आकर खत्म हुई मेरे प्रियो? शाऊल एक साधारण लड़का था, एक साधारण परिवार से, और अपने जीवन के छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए निकला था, अपने खोए हुए गधियों को ढूंढने। हम अपने खोए हुए सुख को, हम अपने खोए हुए सफलता को, हम अपने खोए हुए शांति को ढूंढने के लिए निकलते हैं और खूब मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। हमें वो चीजें नहीं मिलती, शांति, सुख, आनंद, सफलता नहीं मिलती हमें। शाऊल को भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शाऊल जब परमेश्वर के पास गया, शाऊल जब परमेश्वर के सेवक यानी परमेश्वर के ही पास गए एक तरीके से, तो परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने कहा, अपने मर्जी से अपने जीवन को जीना बंद कर, अपने मर्जी से कहीं भी जाना बंद कर, अपने मर्जी से कुछ भी करना बंद कर। अब तुझे अपने जीवन को मेरे मर्जी से जीना होगा। हे शाऊल, तुझे मेरे इच्छा को पूरा करना होगा, परमेश्वर की इच्छा को। अगर तू मेरे इच्छा को पूरा करेगा तो तेरी गधियां मिल जाएंगी, तेरे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुझे राजा बना दूंगा, मैं तुझे राजा बना दूंगा और लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, लोग तेरी महिमा करेंगे। मैं तुझे राजकीय अभिषेक दूंगा। तू मामूली सा लड़का है और मैं तुझे मामूली से लड़के से राजा बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी कह रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, क्यों मारे मारे फिर रहे हो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए? हॉस्पिटलों में मारे मारे फिर रहे हो कि बीमारी ठीक हो जाए, अलग अलग जगह ट्यूशन पढ़ पढ़ कर मारे मारे फिर रहे हो कि पढ़ाई ठीक हो जाए, अलग अलग कंपनियों में जाकर इंटरव्यू देकर और नौकरी की एग्जाम्स दे देकर ठोकर खाए जा रहे हो कि अच्छी नौकरी लग जाए, अलग अलग जगह रिश्ता ढूंढ रहे हो कि शादी हो जाए, अलग अलग जगह कमाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ पैसा कमा ले, कि जमीन ले ले, कि घर बना ले, तो गाड़ी ले ले, उसके लिए मेहनत किए जा रहे हो। अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जिंदगी के दुखों को दूर करने के लिए तुम ठोकर खाए जा रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है, एक बार मेरे पास आ जाओ, एक बार यीशु के पास आ जाओ। और केवल आओ ही नहीं, यीशु मसीह, मैं, परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ इच्छा, कुछ योजना बनाकर रखा हूं। हे मेरे बच्चे, परमेश्वर आप एक एक लोगों से व्यक्तिगत रूप में बातें कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप एक एक लोगों से व्यक्तिगत रूप में बातें कर रहा है, जिस प्रकार शाऊल से बातें किया था। और परमेश्वर कह रहा है, तुम लोगों के लिए मैंने एक बुलाहट बना के रखी है, एक बुलाहट रखी है, एक प्लानिंग रखा है, एक योजना बनाकर रखा है तुम्हारे लाइफ के लिए। और तुम्हें मेरे उस प्लानिंग को, मेरे उस इच्छा को जो मैं तुम्हारे जीवन के लिए सोच कर रखा हूं, तुम्हें उस प्लानिंग को अपनाना है अपने जीवन में, उस सोच विचार को अपनाना है अपने जीवन में, मेरे योजना को अपनाना है। और मैं यहोवा, मैं यीशु, जहां चाहता हूं कि तुम जिस रास्ते में जाओ, जो काम करो, किन बातों में चलो, मैं जो चाहता हूं अगर तुम उसको करोगे तो तुम्हारी गधियां मिल जाएंगी, तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, तुम जीवन में सफलता पाओगे, तुम जीवन में चंगाई पाओगे, तुम जीवन में शांति पाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम पढ़ाई में सफलता पाओगे, तुम नौकरी पा जाओगे, नौकरी में उन्नति होगी, बिजनेस तुम्हारा सफल होगा, धन आएगा, पैसा आएगा, घर आएगा, जमीन आएगा, सब आएगा। ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं मेरे प्रियो, ये तो छोटी मोटी समस्या है। परमेश्वर उसके बाद क्या कह रहा है? अगर मेरे बच्चे तुम मेरे इच्छा अनुसार अपने जीवन को जियोगे, अगर मेरे बच्चे मैंने जो इच्छा रखी है तुम्हारे जीवन के लिए, मैंने जो योजनाएं बना के रखी है तुम्हारे जीवन के लिए, मैंने जो बातें सोच कर रखी है तुम्हारे जीवन के लिए, उन बातों के अनुसार अगर अपने जीवन को जियोगे तो मैं तुम्हें राजा और रानी बना दूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें राजा और रानी बना दूंगा, मैं तुम्हें राजकीय अभिषेक से भर दूंगा, राजकीय सामर्थ से भर दूंगा, राजकीय बुद्धि से भर दूंगा। और एक राजा जिस प्रकार से एक देश के लिए इस्तेमाल होता है, एक राजा जिस प्रकार से एक देश के लिए इस्तेमाल होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस दुनिया में परमेश्वर के महिमा के लिए एक राजा और एक रानी की तरह इस्तेमाल करूंगा। कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर कहना चाह रहा है, एक राजा के पास बहुत सामर्थ होता है मेरे प्रियो,
एक राजा बहुत प्रभावशाली होता है। राजा जब कुछ कर दे, राजा जब कुछ कह दे, राजा कुछ भी करे तो वो पूरे देश में प्रभाव बनाता है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा प्रभावशाली बनाऊंगा इस समाज में, इस दुनिया में। मैं तुम्हें राजा और रानी की तरह प्रभावशाली बनाऊंगा और तुम्हारे जीवन के द्वारा पूरे दुनिया में मैं परमेश्वर यीशु के नाम को फैलाऊंगा, अपनी महिमा फैलाऊंगा और पूरे दुनिया में तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करूंगा। इसका मतलब क्या है कि सबके सबको परमेश्वर की पादरी बनाना चाहते हैं, सेवक बनाना चाहते हैं, पास्टर बनाना चाहते हैं? नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, कुछ भी क्षेत्र हो, मेडिकल दुनिया, पढ़ाई का दुनिया, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, समाज के हर अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जहां पर समाज को जरूरत है, उन क्षेत्रों में राज की अभिषेक की, राजा जैसे लोगों की, रानी जैसे लोगों की, जो वहां पर बहुत प्रभाव छोड़ सके, यीशु का नाम फैले, लोगों का भला हो, समाज का भला हो, दुनिया और अच्छी बनती चली जाए। ऐसे कामों के लिए यीशु मसीह आपको चुने हैं मेरे प्रियो, ऐसे कामों के लिए यीशु मसीह आपको चुने हैं और यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए, मानव जाति की भलाई करने के लिए, जिंदगी में बहुत ऊपर जाने के लिए, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए यीशु मसीह आपको चुने हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यीशु इस्तेमाल करेंगे आपको, अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से भरेंगे यीशु आपको, जैसे शाऊल को भरा। और जानते हैं क्या होगा? लिखा हुआ, शाऊल, वो जो देश के लोग थे, वो जाति के लोग थे, वो शाऊल की महिमा करने लगे, उसे खूब इज्जत देने लगे। दुनिया आपको इज्जत देगी, समाज आपको इज्जत देगी और समाज आपके द्वारा आपके परमेश्वर को इज्जत देगी, आपके यीशु को इज्जत देगी। आपका नाम यीशु ऊंचा करेगा इस पूरे दुनिया में और आपके नाम के ऊंचा होने से आपके परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। दुनिया यीशु को भी जानेंगे, दुनिया आपको जानेंगे और दुनिया यीशु को भी जानेगी। ये सब होगा मेरे प्रियो, क्योंकि शाऊल के साथ हुआ। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने जीवन को अपने इच्छा से जीना बंद कर देंगे, तब होगा। जब तक शाऊल अपने इच्छा से कहीं भी जा रहा था गधियों को ढूंढने, कोई समाधान नहीं हो रहा था, उसके जीवन का कोई समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलने लगा, परमेश्वर के बुलाहट को समझकर, उनके बातों को, उनकी आज्ञाओं को समझकर चलने लगा, तो वो राजा बन गया, उसकी गधियां भी मिल गई। आपके जीवन के हर दुखों को परमेश्वर दूर कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। आज के आज आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन गारंटी दे रहा है आपको कि आपके जीवन से आपकी हर समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और सिर्फ खत्म ही नहीं होंगी, परमेश्वर आपको राजा और रानी बनाएगा और राजा रानी की तरह इस्तेमाल करेगा। आपको राजा रानी वाला समाज में इज्जत मिलेगा, महिमा मिलेगी, आपके परमेश्वर को आपके द्वारा महिमा मिलेगी। लेकिन ये सब तब होगा मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन को अपने इच्छा के अनुसार जीना बंद कीजिएगा। आप अपने जीवन को आज तक अगर अपने इच्छा के अनुसार, अपने बुद्धि से, अपने इच्छा से, अपने मन मर्जी से जीते चले आए हैं, तो उससे कभी भी आपके दुखों का समाधान नहीं होगा, आपकी परेशानियां कभी नहीं जाएंगी आपके जिंदगी से। लेकिन जिस वक्त, जिस पल आप यीशु की इच्छा अनुसार, यीशु जो आपके जीवन के लिए इच्छा रखे हैं, यीशु जो आपके लिए, आपके जीवन को लेकर प्लानिंग्स, योजनाएं रखे हैं, यीशु जो आपके जीवन को लेकर जो रास्ता ठहरा कर रखे हैं, जब आप उस रास्ते पर चलिएगा, यीशु के बातों के अनुसार चलिएगा, यीशु के इच्छा अनुसार चलिएगा, तब आपके जीवन से हर दुखों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपको राजा और रानी बना देगा। यीशु की इच्छा को कैसे जानिएगा मेरे प्रियो? आप अपने जीवन में यीशु की इच्छा को कैसे जानिएगा? जानते हैं कैसे जानिएगा? यीशु के पास जाकर। यीशु कहां मिलेगा आपको? बाइबल में। यीशु आपको मिलेगा बाइबल में, यीशु आपको मिलेगा परमेश्वर के वचनों में, बाइबल के वचनों में, यीशु आपको मिलेगा प्रार्थना में, यीशु आपको मिलेगा ऐसे यूट्यूब में जो आप प्रचार सुनते हैं उसमें, यीशु आपको मिलेगा जब आप चर्च जाते हैं और वचन सुनते हैं, यीशु आपको मिलेगा जब आप कहीं संगति जाते हैं और वचन सुनते हैं, यीशु आपको मिलेगा जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं। इन जगहों में यीशु आपको मिलेंगे।
जब आप मन लगाकर मेरे प्रियो, जब आप मन लगाकर रोज खूब बाइबल पढ़ेंगे, जब आप मन लगाकर रोज खूब बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों में मन लगाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपको वहां मिलेंगे, परमेश्वर आपको वहां मिलेगा। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे और यीशु को कहेंगे, हे यीशु मुझसे बातें कर, हे यीशु आप अपने योजनाओं को मुझे बताइए, परमेश्वर आपको वहां मिलेगा। जब आप चर्च जाएंगे, हर संडे जब आप चर्च जाएंगे और यीशु के वचनों को सुनेंगे, यीशु आपको वहां मिलेगा। जब आप इस तरीके से वचनों को यूट्यूब में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, जब आप मन लगाकर परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, यीशु आपको वहां मिलेगा। और जानते हैं, यीशु केवल आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब आप लगातार यीशु के पास जाते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, चर्च जाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, संगति करते रहेंगे, वचनों को सुनते रहेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? यीशु मसीह आपसे बात करना शुरू कर देंगे। यीशु मसीह आपसे बात करना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार शाऊल शमूएल के पास गया और परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल से बातें किया, वैसे ही यीशु मसीह आपसे बातें करने लगेंगे आपके मन में। जब आप रोज बाइबल पढ़ते रहेंगे, जब आप लगातार चर्च जाते रहेंगे, जब आप लगातार यीशु के संगतियों में जाते रहेंगे, जब आप लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे, जब आप लगातार परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनते रहेंगे, यीशु मसीह आपसे बातें करने लगेंगे आपके मन में। और यीशु मसीह के बातों को आप समझने लग जाएंगे। आप समझने लग जाएंगे कि यीशु आपसे क्या कह रहा है। आप समझने लग जाएंगे कि यीशु चाहता है कि आप ये करें, यीशु चाहता है कि आप वो ना करें, यीशु चाहता है कि मैं वहां जाऊं, यीशु चाहता है मैं वहां ना जाऊं। आप यीशु के आज्ञाओं को, यीशु के बातों को, यीशु के योजनाओं को, यीशु के प्लानिंग्स को आपके जीवन को लेकर आप समझने लग जाएंगे। यीशु आपसे बातें करने लग जाएंगे मेरे प्रियो, और आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों को मानना है, किन बातों को नहीं मानना है। आप सब कुछ समझ पाएंगे। और जब आप यीशु के अनुसार जीने लगेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन के हर दुखों को जड़ से खत्म कर देगा। और केवल परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को ही नहीं खत्म करेगा, परमेश्वर आपको राजा और रानी बनाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको राजा और रानी बनाएगा, और एक राजा और रानी जिस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं अपने देश में, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर अपनी महिमा लेगा आपसे, आपको महिमा मिलेगी इस दुनिया में, और परमेश्वर अपनी महिमा लेगा आपसे। हालेलुया। ये सब होगा मेरे प्रियो, लेकिन जानते हैं ये कब होगा? जब आप अपने जीवन को अपने इच्छा अनुसार जीना बंद करके यीशु की इच्छा अनुसार जिएगा। और यीशु की इच्छा अनुसार आप कैसे जिएगा? जब आप यीशु के पीछे चलिएगा, लगातार यीशु के वचनों में मन लगाइएगा, लगातार बाइबल स्टडी, प्रेयर, चर्च, संगति, वचनों को सुनना, इन चीजों में लगातार मन लगाइएगा, इन चीजों में लगातार समय बिताइएगा, तो परमेश्वर अपनी योजना में आपको चलाएंगे और परमेश्वर आपको महान बनाएंगे मेरे प्रियो। आपके आज के आज सभी दुख खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, महान हो जाएगा, और यीशु मसीह अपनी महिमा लेंगे आपसे। हालेलुया। ये सब यीशु का वादा है मेरे प्रियो। बस हमें करना यह है कि यीशु के पीछे चलिए, यीशु की इच्छा अनुसार चलिए, और यीशु मसीह आपको महान बनाएंगे। प्रभु इन सभी वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु, शाऊल जिस प्रकार अपने गधियों को ढूंढ रहा था, अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके जीवन के दुख दूर नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो अपने मर्जी से उन्हें ढूंढ रहा था, अपने मर्जी से अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन जब शाऊल पिता यीशु आपके पास गया, आपके सेवक के पास गया, परमेश्वर आपके पास गया, और शाऊल आपके बातों में मन लगाया, आपके बातों को सुना, और आपके इच्छा के अनुसार जब अपने जीवन को जीना शुरू किया, प्रभु आपने गधियां तो उसको दिला दी, उसके दुखों को तो दूर किया ही किया, लेकिन प्रभु आपने उसे राजा बना दिया, इज़राइल का राजा बना दिया, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु आपने उसे महान बनाया पिता आपने। आज आप हमसे भी कह रहे, अपने बच्चों से कह रहे, यीशु मसीह, हे मेरे बच्चे, तुम जो अपने दुखों में फंसे हुए हो, इतना मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, रोते रहते हो, चीजें ठीक नहीं हो रही है तुम्हारे जीवन में, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो, अपने इच्छा अनुसार मेहनत किए जा रहे हो। मेरे बच्चे, यीशु आप कह रहे हैं, मेरे पास आ जाओ,
यीशु के पास आ जाओ। बाइबल में लिखा हुआ यीशु आप कहते हैं, हे बोझ से दबे लोगों, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बोझ है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे जिंदगी के हर दुखों को, बोझ को खत्म कर दूंगा। तुम मेरे पास आओ, यीशु के पास आओ, मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को सुनो, मेरी इच्छा को सुनो और उसके अनुसार चलो, तो मैं तुम्हारे जीवन के दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और तुम्हें राजा और रानी बना दूंगा, राजा और रानी की तरह महान बनाऊंगा, तुम्हें महान तरीके से इस्तेमाल करूंगा ताकि दुनिया के सारे लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे, तुम खुद आशीष पाओगे और यीशु मैं तुम्हारे जीवन के द्वारा महिमा लूंगा। यीशु आप महिमा लेंगे हमारे जीवन से। हाँ प्रभु, आप ऐसा करेंगे। प्रभु दया कीजिए, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए। यीशु अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए पिता, आज से आपके बच्चे अपने इच्छानुसार अपने जीवन को जीना बंद कर दे। दया कीजिए, आज से आपके बच्चे अपने जीवन को अपने इच्छानुसार जीना बंद कर दे और ये लोग अपने जीवन को यीशु आपकी इच्छानुसार जिए, ये लोग अपने जीवन को आपकी इच्छानुसार जिए, ये लोग हमेशा आपकी बातों को सुने, आपके पास जाए, यीशु के पास ये लोग हमेशा जाए पिता, बाइबल के पास जाए, खूब बाइबल पढ़े ये लोग, खूब आपके वचनों में मन लगाए, खूब प्रार्थना में मन लगाए, आपके संगति में मन लगाए और तभी ये लोग आपकी योजना को समझेंगे, तभी ये लोग आपकी योजना में चलेंगे पिता परमेश्वर, और आप इनके जीवन के दुखों को जरूर दूर कीजिएगा, इन्हें महान बनाइएगा प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए कि आपके हर बच्चे ऐसा कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज हम सबको, आप सबको बहुत आशीष दिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह आज से ही आपके जीवन के दुखों को दूर कर देंगे, आपको महान बनाएंगे, राजा और रानी की तरह महान बनाएंगे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपको आशीष देंगे और आप यीशु के पीछे जरूर चल पाएंगे। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे प्रियो को, सभी प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।